हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रैक्टिस सेट का आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। तो फिर से आप लोग के बीच में आ चुकी हूँ 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और बिना देरी किए हुए चलिए आप लोग के बीच फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्व में। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। जब 1956 में पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? 17 जिले थे। ठीक है। और अभी कितने जिले हैं बिहार में? तो 38 जिले हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने बिहार के किस नगर के विस्तृत विवरण अपने यात्रा के वृत्तांत में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र पटना। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आप सोन नदी को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बागमती भी इधर से आती है उत्तर से, सरयू नदी भी उत्तर से आती है, मतलब एक साइड से होती है, ये दक्षिण की है। और गंडक भी उधर की है, उत्तर साइड में की। ठीक है। और सोन नदी जो है वो दक्षिण साइड की है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में जायद की फसलें उगाने वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? जजाद इसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंहभूम। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1989 ईस्वी में। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य संघ। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना। तो जनगणना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत की जनता से। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निधि अधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा परिषद। ठीक है। किस वायसराय के शासन काल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खां। 13 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मगधी का प्रयोग किया। अशोक ने सभी अभिलेखों में मगधी का प्रयोग किया। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मृदाओं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो क्यों किया गया था? डी, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका कारण था चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी दुखी होकर से निलंबित, मतलब वहीं पे स्थगित कर दिए। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड थे? तो किसने मानकर फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। किसने फेंका था? वो सोचा कि इसमें वो गाड़ी पर इसलिए फेंका था, वो लोग सोचा कि न्यायाधीश इसमें किंग्स फोर्ड बैठे हैं, किसने फेंका था? तो खुद्दीराम बोस था और प्रफुल्ल चाकी था, तो दोनों था। दोनों सोचा कि चलो इसमें बैठे, इसको मतलब फेंक देते हैं। बहुत क्या बताएं उसकी घटना। खैर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका ए, हैदराबाद को मिलाया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला किसने खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीनियों ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंध को अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सॉरी दोस्त, तो ये अधिकृत किया 1843 ईस्वी में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी के तोपें प्रदान की? यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान की, मतलब तोप दिए? तोप जानते हो ना, तो गिफ्ट में उसे तोप दिया गया। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 23 नंबर के आंसर होगा आपका सी, अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। अब 24 नंबर आ रहा है, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो ये से 1917 के रूसी क्रांति, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया, वह किस किस के बीच थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता और आगरा। उसके बाद आ रहा है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। 28 नंबर क्वेश्चन है, माओ जी डंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन के। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लाहौर षड्यंत्र पटना के कारण। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में औधानिक नमक बनाया था? और धनिक नमक बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डांडी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, कोटपैक्सी पर्वत, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सल्टेरो कटक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सियाचिन हिमनद से, ठीक है। साल्ट्रो कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन में, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाले ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेब्राडोर धारा। ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? लेब्राडोर धारा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चना। कौन सी रबी फसल है? तो चना। आइए बाकी खरीफ फसल है मूंगफली, पटसन, कपास, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों का समय का अंतर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। पूर्व ध्रुव और पश्चिमी छोरों का समय का अंतर कितना होता है? 2 घंटा। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। इसका आंसर हो जाएगा चावल। भारत में प्रमुख खाद्य क्या है? फसल चावल है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसरण के केंद्र दोनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। 38 नंबर क्वेश्चन है,
चाय का पैदावार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहाड़ी ढाल पर, पहाड़ी। उसके बाद आ रहा 39वां, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स धब्बा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेटेराइट निरपेक्ष। 40 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, महानदी पे। 41 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भाग से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असाधी चट्टान, ठीक है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दुध मेखला। 43 नंबर है, वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। 44 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान कहाँ से संकल्पित है? तो संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आनंद मठ से। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सहारा मरुभूमि। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालदा। निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुमार गंधर्व, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी कृष्णमूर्ति शास्त्री गल, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में कहाँ स्थित है? निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? जैन मंदिर आबू पर्वत पे, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर का तापमान को नियंत्रण किया जाता है, इसमें होता है या होती है? तो क्या है इसमें? इसका आंसर ए हो जाएगा, एक धातुक पट्टी होती है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? इसमें होता है अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र के स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेमी होता है, ठीक है। और 54 नंबर क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पृष्ठीय ताप पर, ठीक है। कौन सा संघट अत्यंत क्षतिकारक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, टक्कर के बाद दोनों कारें की गति शून्य हो जाती है। 56 नंबर है, एड्स वायरस नाश करता है शरीर की, तो एड्स वायरस जो होता है क्या चीज नाश करती है हमारे शरीर की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संक्रामक तंत्र का, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अनिवार्य तेल। उसके बाद आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकते हैं, ऐसा वह कर पाता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने कुब्बर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है। 59 क्वेश्चन है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तन हो जाता है तो कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवता। 60 नंबर क्वेश्चन, किसी मृदा का पीएच मूल्य उसी विशेष मृदा से मापित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्ल अंश। 61 नंबर क्वेश्चन है, तापीय विद्युत को
पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एंथ्रोसाइट। 62 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? किस रूप में निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सॉरी दोस्त, उष्मा हो जाएगा इसका आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, उपस्थित और हड्डियों का निर्माण संपोषण का आवश्यकता में तत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम। 64 नंबर है, उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण संपोषण की आवश्यकता में तत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। 64 नंबर है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणुओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। 65 नंबर है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टीन और लेड। टीन और लेड। 66 नंबर है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल और बृहस्पति। किरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 36.9 सेल्सियस। ठीक है। और 69 है, रक्त शकरकंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्स क्रोमोसोम। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडा, मटर, मछली। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिस्टिडाइन। ठीक है। 73 नंबर है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1024। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओविल और विलियम राइट। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर N.E. बोलोग। ठीक है। तो कैसा लगा ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।